है, बहुत से लोगों के चूल्हे जो ठंडे हो गए। ये तो आए थे महंगाई खत्म करने के लिए, इनको गरीब आवाम की बड़ी फिक्र खाए चली जा रही जब आप लोगों की हुकूमत थी। आ जाएगी, घबराओ नहीं, कभी कभी रूठ जाती है, आ जाएगी बिजली। इस टाइम पर पाकिस्तान के अंदर तीसरा बड़ा ब्लैकआउट हो चुका है। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक और इंडस्ट्री को रिवाइव किया शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, पीडीएम सरकार ने। अब मोमबत्ती का दौर शुरू हुआ है और इस वक्त लोग मारे फिर रहे मोमबत्ती के लिए। मोमबत्ती शॉर्ट हो गई है, कल से इंशाल्लाह एक इंडस्ट्री चल पड़ेगी क्योंकि आगे ये लोड शेडिंग मजीद बढ़ने जा रही है। तो अब एक और इंडस्ट्री जो है वो रिवाइव कर गई है। पहले अगस्त 2020 में श्रीलंका में पावर ब्रेकडाउन हुआ था। आप क्या समझते हैं, ये निशानियां हैं समझने वालों के लिए कि जिस तरह श्रीलंका में जो ब्रेकडाउन हुआ था तो हालात खराब हो गए सन। अभी परेशान मत हो, अभी तुम्हारी प्रैक्टिस करा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए बंद किए, आगे तो फिर हो सकता है कि आई ना। ठीक है, और मुझे अफसोस हो रहा है ये बात करते हुए, एक ऐसा मुल्क जो कि न्यूक्लियर मुल्क है और आज ये सूरत हाल है कि तकरीबन 22 करोड़ की आबादी, इस टाइम पर भी उसके अंदर से बहुत बड़ी तादाद घुप अंधेरे के अंदर बैठी हुई। आए रोज भी इत्तेहाद बना था, गैर फितरी सा इत्तेहाद, जो एक दूसरे की शक्लें देखने को तैयार नहीं थे। ये तमाम इकट्ठे हो गए एक पेज पर, आगे पीडीएम इत्तेहाद बना दिया। आप लोगों के खिलाफ क्योंकि आना था, इन्होंने कहते थे बेचारी अवाम, इनको नौकरियां नहीं दी, इमरान खान साहब ने झूठे वादे किए, ना घर दिए ना नौकरियां दी, फिर इन्होंने क्या दे दिया अवाम को। लेकिन इसके अंदर क्या कोई सदाकत भी हो सकती है कि दिस कुड बी एक्चुअली फ्रॉम समवेयर आउट एज वेल? देखें आप, 21वीं सदी है और कहने को हम लोग जिंदा कौम है, कहने को हम लोग पता नहीं कितनी बड़ी हमारी फौज है, हम न्यूक्लियर पावर हैं, कहने को हम पता नहीं हमारे पास कितनी बातें करने को लोगों को, लेकिन हम बिजली के अंधेरों में डूबे हुए हैं। और मस्जिदों में पानी नहीं है, वजू के लिए पानी नहीं है, लाइट नहीं है, टॉर्च के ऊपर लोग नमाज अदा कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो अल्लाह के घर का ये हाल है। अभी तो कई लोग ये मजाक उड़ा रहे हैं, वो हमने IMF के पैसे देने हैं, वो हमारा मीटर तार के ले गए हैं बिजली। नमस्कार दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को डायरेक्ट देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए टाइम तक आप इस इंट्रो को स्किप कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। आर्थिक संकट में डूबा पाकिस्तान अब वाकई अंधेरे में डूब चुका है। देश में पहले आटा खत्म हुआ, फिर गैस और पेट्रोल का संकट आया, अब बारी बिजली की है। खबर आ रही है कि पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा सोमवार सुबह से अंधेरे में डूबा हुआ है। क्वेटा और गुड्डू के बीच हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइनों में खराबी के चलते सोमवार को देश के विभिन्न हिस्सों में बिजली गुल हो गई। पाकिस्तान पहले से बिजली की किल्लत और लंबी कटौती का सामना कर रहा है। सरकार बिजली बचाने के लिए बाजारों को 8 बजे ही बंद करने का आदेश जारी कर चुकी है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट दुनिया न्यूज के मुताबिक बलूचिस्तान के 22 जिलों सहित क्वेटा, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान क्षेत्र के शहरों और कराची जैसे कई जिलों में बिजली कटौती हुई है। लाहौर में मॉल रोड, कनाल रोड और अन्य क्षेत्रों में लोग बिजली कटौती के संकट से जूझ रहे हैं। अधिकारियों ने कहा है कि वे मामले की जांच कर रहे हैं। खबरों के अनुसार ट्रांसमिशन लाइनों में तकनीकी खराबी के चलते सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और इस्लामाबाद में बिजली ठप हो गई है। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से लोग बिजली गुल होने की जानकारी सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। अंधेरे में डूबा पाकिस्तान पहले से कई मुश्किलों के गहरे अंधेरे में डूबा हुआ है। देश में गेहूं की फसल बर्बाद होने के बाद आटा बेहद महंगा हो गया है। न सिर्फ आटा बल्कि दाल और तेल खरीदने के लिए भी लोग संघर्ष कर रहे हैं और बिजली सप्लाई का हाल तो कई महीनों से खराब है। पाकिस्तान सरकार ने लंबी कटौती से बचने और बिजली की किल्लत से निपटने के लिए बाजारों को रात 8 बजे ही बंद करने का आदेश भी दिया है। आ जाएगी, घबराओ नहीं, कभी कभी रूठ जाती है, आ जाएगी बिजली। परेशान मत हो, अभी तुम्हारी प्रैक्टिस करा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए बंद किए, आगे तो फिर हो सकता है कि आई ना। ठीक है, क्योंकि भाई गले में पैसा तो मुक गया है, पैसे अपन के पास हैं कोई नहीं। अब ये ब्लेम करते हैं एक शख्स को। मैं आपको क्लियर कट बता दूं नाजरीन, आपके पास अफलातून या सुकरात भी आ जाए तो आपकी मईशत का हमेशा बेड़ा गर्क ही रहेगा। उसकी वजह यह है कि देखो, मेरे जैसे लोग जो सच बोलते रहे हैं और काफ़ी अरसे से एक ही बात कर रहे हैं कि अशखास से इसका ताल्लुक ही नहीं है, लोगों से ताल्लुक ही नहीं है, आपके पास टके के वसाइल नहीं है, यू डू नॉट हैव रिसोर्सेज,
द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जीज वेबसाइट कैन बी विजिटेड, अगर आप मेरी बात मानने को तैयार हैं। अगर आपको यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के स्टैट्स एक्सेप्टेबल नहीं है, आप यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पर चले जाओ, वर्ल्ड की जितनी मारूफ वेबसाइट्स हैं उन पर चले जाओ, आपके पास ना तेल है भैया ना गैस है। अब पूरा दिन आप नाचते रहो भले अंजुमन की तरह, जैसे फिल्मों में नाचती थी वो, आप शोर मचाते रहो, हमारे पास वसाइल ही वसाइल, हमारे पास कोई वसाइल नहीं है, फुल स्टॉप है ही नहीं। अब दूसरी चीज, अच्छा ये बात पे लोग मुझे गालियां देते रहे, बिल्कुल जैसे मैंने बोला कि सीपेक पाकिस्तान का भट्टा बिठा देगा, सीपेक की वजह से पाकिस्तान तबाही के दहाने तक पहुंच जाएगा। लोगों ने कहा अबे ये तो गद्दारी की बातें कर रहा है, आज वो बेचारे ख्वार घूम रहे। सीपेक में क्या मिला आपको? अच्छा मुझे ये बता दो सीपेक जाता कहां है? गवादर से मैं शुरू हुआ, आपने बोला अब ये चाइना में जाएगा, है ना? आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं चाइना में ये कहां जा रहा है? तो पता ये लगा कि चाइना में ये कस्बे में जा रहा है, जैसे हमारे यहाँ है ना मंडी बाउदीन, ऐसा एक शहर है वहां पे, उसका नाम है उरुमची। किसी जमाने में मुगलों के जमाने में वो बड़ा अहम शहर था, वो सिंकियांग सूबे में, जो कभी चाइना का पहले हिस्सा ही नहीं होता था। ये सब बाद में बने हैं चाइना के हिस्से ना, इनर मंगोलिया, तिब्बत, ये सिंकियांग। मेरी बात नहीं मानो, मैं तो झूठा हूं यार। बता दें ये पावर डिवीजन के अंदर से क्या खबरें आ रही है? खजाना क्या वाकई खाली हो गया है? फॉल्ट ट्रेस नहीं हो रहा है? कोई मतलब बैकअप भी नहीं है इसका? क्या खबरें आपके पास? देखें इस हवाले से जो तीन जो इकोनॉमी को और इन चीज़ों को देखने वाले रिपोर्टर हैं, मेहताब हैदर साहब हैं, शहबाज राना साहब हैं और अली खिजर साहब हैं, उन तीनों के ट्वीट्स मौजूद हैं। वो कहते हैं ये जो आज मुल्क के अंदर हुए टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो जो होने जा रहा है वो इससे ज्यादा खौफनाक है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पेट्रोल पंपों के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की, और किल्लत के खबरें आ रही हैं, और बड़ी खौफनाक आगे सूरत हाल है, अंधेरे ही अंधेरा है, मायूसी है, क्योंकि इस वक्त रियासत का सबसे बड़ा मसला अल्लाह रहम फरमाए हमारे मुल्क मुश्किलात नहीं है, इमरान खान है। इमरान खान का रास्ता रोकना है, उसकी मुल्क को जो भी कीमत अदा करना पड़े, कोई मसला नहीं है। मेरा ख्याल है ये कॉम्बिनेशन हर चीज का है। और दूसरा कौम के लिए, मेरा ख्याल तैयारी के लिए उन्होंने कहा है कि यू बेटर स्टार्ट लिविंग इन डार्क्स नाउ, अंधेरों के थोड़ा यूज टू हो जाओ। उसकी रिहर्सल कराई जा रही थी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो पीटीआई के लौंडे लपाड़ों को हुआ है कि उनके फोन चार्ज नहीं हो सके, और कई जगह पे जो ना सेल फोन की कवरेज नहीं थी, उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है कि उनके ट्वीट और टिकटॉक नहीं चल सके। मेरा ख्याल में सबसे ज्यादा अफसोस खान साहब और उनकी पार्टी को होना चाहिए। दूसरा सीरियस नोट के ऊपर ये हालात थे कि कई जगह पानी, पीने का पानी नहीं मिल सका। उसकी वजह ये थी कि ट्यूबवेल वगैरह चीजें जो नहीं चल सकी कराची के अंदर, वो दुश्वारी थी। दूसरा ये था कि ऑपरेशन कई लोगों के, मरीजों के कैंसिल करने पड़े, पोस्टपोन करने पड़े। लेकिन ये वाहिद मुल्क है, मेरे ख्याल में कई और मुल्क हैं अफ्रीका के, जिस तरह के कांगो है या इस तरह के और ममालिक है जहां पे इस तरह की चीजें रूटीन होती है। वैसे तो अब श्रीलंका के अंदर भी 18-18 घंटे बिजली जाती है, और माजी के अंदर पाकिस्तान में भी लोग जो हैं वो बिजली के बगैर ही, कई जब लोड शेडिंग पीक पर थी, तो कौम तैयार है। वैसे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कौम तैयार है, अंधेरों में से ये निकली है ये कौम, और अंधेरों में रहने के दे आर सो यूज्ड टू इट। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में अच्छा हुआ है कि कौम को तैयार किया जा रहा है। अभी दूसरा झटका अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक है कि अल्लाह ना करे कि दूसरा झटका पेट्रोल का लगे, और लग तो यही रहा है कि सिर्फ पेट्रोल खरीदने के लिए ऑयल कंपनीज की एलसीज नहीं खुल रही हैं, और फरवरी के अंदर जो है वो पेट्रोल का शुरू होगा। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सारी निशानियां मिलती जा रही हैं श्रीलंका के साथ। वहां भी सबसे पहले पेट्रोल जो है वो शार्ट हुआ था, उसके बाद हर चीज रुक गई थी, क्योंकि जब पेट्रोल रुकता है तो फिर गाड़ी रुक जाती है, गाड़ियां रुकती हैं तो जिंदगी रुक जाती है, क्योंकि फ्रेट उसके साथ रिलेटेड होता है। फ्रेट की बात करेंगे तो 700 कंटेनर कराची पड़ा है इस वक्त, और फ्रेट कंपनियां जो हैं, कई जो पाकिस्तान में शिपिंग कंपनियां हैं, वो अपना ऑपरेशन बंद करने के बारे में सोच रही हैं। उसका नुकसान क्या होगा कि टूटे फूटे आपके तौलिए बुनियादें जो बिक रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही हैं, वो भी बंद हो जाएंगी।